आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ ईंधन में आत्मनिर्भरता, बेहतर रेल सड़क कनेक्टिविटी और मछुआरों की आर्थिक समृद्धि के लिए आंध्र प्रदेश में 10,742 करोड़ की 7 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। विशाखापत्तनम मत्स्य हार्बर का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन का शिलान्यास, राष्ट्रीय राजमार्ग 130 सीडी के रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे का ग्रीनफील्ड में 6 लेनीकरण का शिलान्यास हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग 516 सी के कन्वेंट जंक्शन से शीलानगर जंक्शन तक 6 लेनीकरण एवं विशाखापत्तनम बंदरगाह कनेक्टिविटी के लिए अतिरिक्त 4 लेन समर्पित पोर्ट रोड का शिलान्यास, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास का शिलान्यास और श्रीकाकुलम अंगुल के बीच 745 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का शिलान्यास तो किया ही, इसके अलावा और भी परियोजनाओं को आंध्र प्रदेश की जनता को समर्पित किया गया। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिश्व भूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। विशाखापट्टनम भारत का एक विशेष पट्टनम है। ये शहर बहुत खास है। यहां हमेशा से व्यापार की समृद्ध परंपरा रही है। विशाखापट्टनम प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण पोर्ट था। हजारों वर्ष पहले भी इस पोर्ट के जरिए पश्चिमी एशिया और रोम तक व्यापार होता था और आज भी विशाखापट्टनम भारत के व्यापार का केंद्र बिंदु बना हुआ है। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक माध्यम बनेगी। ये योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भर भारत तक कई नए आयाम खोलेगी, विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। मैं इसके लिए आंध्र प्रदेश के सभी निवासियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास की ये यात्रा बहुआयामी है। इसमें सामान्य मानवीय के जीवन से जुड़ी जरूरतों की चिंता भी शामिल है। इसमें सबसे बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी शामिल है। आज के इस कार्यक्रम में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारे विजन की झलक भी साफ दिख रही है। हमारा विजन है समावेशी विकास का, इंक्लूसिव ग्रोथ का। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम कभी ऐसे सवालों में नहीं उलझे कि हमें रेलवे का विकास करना है या सड़क परिवहन का। हम कभी इसे लेकर दुविधा में नहीं फंसे कि हमें पोर्ट पर ध्यान देना है कि हाईवे पर। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर निर्भर करते हैं। इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर के नई अप्रोच अपनाई। हमने विकास के इंटीग्रेटेड व्यू को महत्व दिया।
जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो आकाश की ऊंचाइयां हो या समुद्र की गहराइयां, हम अवसरों को तलाश भी लेते हैं और तराश भी लेते हैं। आज आंध्र में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए डीप वाटर एनर्जी को निकालने की शुरुआत इसका एक बड़ा उदाहरण है। देश ब्लू इकोनॉमी से जुड़ी अनंत संभावनाओं को साकार करने के लिए भी बड़े स्तर पर प्रयास कर रहा है। ब्लू इकोनॉमी पहली बार देश की इतनी बड़ी प्राथमिकता बनी है। मत्स्य पालकों के लिए अब किसान क्रेडिट कार्ड ऐसी सुविधा भी उपलब्ध है। आज विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर को आधुनिक बनाने का जो काम शुरू हुआ है, इससे हमारे मछुआरे भाई बहनों का जीवन आसान होगा।